नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है हमारे समाज में कि लोगों के पास जन्म पत्री नहीं है, हस्तरेखा के विद्वान अगल बगल नहीं हैं और वो परेशान हैं। परेशानी किस तरह की, जॉब करते हैं छूट जाता है, जॉब मिला तो इतने ही पैसे का जॉब मिलता है कि किसी तरह घर खर्चा निकल जाए। अगर बीमारी वगैरह हो गई, कोई पर्व आ गया, कपड़ा लत्ता लेना है तो अभाव पैदा हो जाता है। इतने परेशानी में लोग रहते हैं। और भी तरह तरह की परेशानियाँ, पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए आवेदन दे रहे हैं, बड़ा लंबा समय इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। कभी कभी करीब पहुंच करके भी समस्या पैदा हो जाती है। एक अन्य तरह की समस्या और है कि वो अंदर से ऊर्जा महसूस नहीं करते हैं, सुस्ती महसूस करते हैं, अपना काम नहीं कर पाते हैं। और घर में अधिकतर लोग बीमार रहते हैं, जिससे वो खिन्न रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसका एक ज्योतिषीय हल है। इन तमाम तरह की समस्याओं का एक ज्योतिषीय हल है। यदि आप कई कारणों से परेशान हैं, कभी ये भी होता है कि व्यक्ति छोटा मोटा कारोबार करना शुरू कर देता है, कोई व्यापार करना शुरू करता है, कोई दुकान खोल लेता है, कोई छोटी मोटी नौकरी करता है और कंपटीशन की तैयारी भी करता है, बड़ी मेहनत करता है, सफलता तब भी नहीं मिलती है। तो फिर आइए हम अपने ज्योतिषीय तरीके से उसका हल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष में जो ग्रहों का बैठना है उसको पैटर्न कहते हैं। पैटर्न बताता है कि इस जन्म में ये जो परेशानियां हैं, क्या इनका संबंध पिछले जन्म से है, इनका संबंध किसी कर्म से तो नहीं है जो मैंने किया है जाने अनजाने में। तो पिछले जन्म को तो जानना थोड़ा मुश्किल है, बहुत सी विद्याएं हैं उसको भी जानने की, मगर एक आम आदमी उन विद्याओं तक पहुंच तो नहीं सकता आसानी से। फिर भी पैटर्न तो काम करेगा, चीज़ें तो काम करेंगी और वो परेशान रहेगा। तो अगर परेशानी परलौकिक कारणों से है, पिछले जन्म से है, कर्मों का फल है, तो उनसे बचने का उपाय क्या है और ऐसा क्या किया जाए कि इन कर्मों का फल कम मिले, उसका प्रायश्चित हो जाए या कोई उपाय हो जाए। तो इसके लिए हम लोग त्रिपिंडी करते हैं। एक पूजा है जिसका नाम है त्रिपिंडी। त्रिपिंडी करने से इसको स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवान सभी कर सकते हैं। जो बाधा महसूस करते हैं, उनको लगता है कोई चक्कर है, सफलता नहीं मिल रही है, कोई बात है, तो त्रिपिंडी करें। त्रिपिंडी करने के कई स्थान बने हुए हैं। सबसे प्रसिद्ध स्थान जो है वो बनारस का पिशाच मोचन तीर्थ है। वहाँ त्रिपिंडी करने से फायदा होता है। दूसरा स्थान बोध गया का है, जहाँ ब्रह्मा ने तपस्या किया था, बोध गया। वहाँ जाएंगे, धर्मारण्य नाम है उस जगह का, धर्मारण्य। वहाँ त्रिपिंडी कर सकते हैं। गया में त्रिपिंडी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप जहाँ के रहने वाले हैं, जिस गांव के रहने वाले हैं, जिस शहर के रहने वाले हैं, वहाँ भी भगवान शिव के मंदिर के पास कोई नदी हो, तालाब हो, तो वहाँ भी कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है कराने वाले विद्वान ब्राह्मण की, जो त्रिपिंडी करा के आपकी परेशानियों को हल कर सकता है, आपको लाभ दिला सकता है। ये उपाय शास्त्रीय है। दूसरी, जब तक त्रिपिंडी करने में देर है, जब तक आप मन बनाते हैं करना है, जी आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, समय आने पर करूँगा, विद्वान ब्राह्मण की तलाश कर रहे हैं आप, कर्मकांडी की तलाश कर रहे हैं। कर्मकांडी कोई भी हो सकते हैं, उनको जाति से मतलब नहीं होता है। जो भी इस कला का जानकार है वो करा सकता है। अगर आप कराने के इच्छुक भी हैं और देर भी है, तो तब तक क्या परेशान रहें? नहीं, तब तक आप शिव मंदिर जाना शुरू करें। शिव मंदिर जाएं और जैसे भी पूजा आपको ज्ञात है
चूँकि ये तो कोई नहीं जान सकता कि कैसे करने से भगवान प्रसन्न होता है। ऐसे करने से, मुद्राएं बनाने से, मंत्र जपने से, नृत्य करने से, जल चढ़ाने से, भस्म रमाने से, पता नहीं कैसे वो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, ये कोई नहीं जानता है। तो जैसे भी आपको लगता है कि वैसे आप शिव को प्रसन्न कर लेंगे, आप वही काम करें। जल चढ़ाएं, स्पर्श करें, गाल बजाएं, हर हर महादेव करें। जो भी आपको लगता है कि आपके ऐसा करने से प्रभु प्रसन्न हो जाएगा, आप वही काम करें। जो कोई खास विद्या तो है नहीं कि ऐसा करने से ईश्वर प्रसन्न होता है। जैसे आपकी आत्मा कहे आप वैसा करें। पहले ये करना शुरू कर दें, शिव की भक्ति ये करें और त्रिपिंडी कराने की बड़ी कोशिश करें। और बड़ी कोशिश करें कि आप अपने गांव में ही कराएं, क्योंकि आप सरलता से करा लेंगे। फ़ायदा आपको तब भी होगा उतना ही जितना बनारस में करने से होगा, जितना गया में करने से होगा, जितना उज्जैन जाने से होगा, जितना यहाँ जाने से होगा, जितना वहाँ जाने से होगा। क्योंकि भगवान शिव तो कण कण में है। तो आप वहीं करें जहाँ सुलभ है, आप कर सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति हो और सामने अच्छा कर्म कांडी हो, बस इसी की आवश्यकता है। एक शांत स्थान हो, नदी या तालाब झील का किनारा हो, विसर्जन के लिए आप करें और एकदम करें, आपको लाभ होगा। जीवन में चलता हुआ संघर्ष बड़ा कामयाबी की ओर ले जाएगा। आप सुखी और संपन्न हो जाएंगे, आपकी विद्यार्थ करी हो जाएगी। अगर कोई अन्य उलझन है, दिमागी, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, तो उसमें आपको फायदा होगा। त्रिपिंडी। धन्यवाद।